हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। आज का वचन है लय व्यवस्था 17 अध्याय। इसमें जो लहू की पवित्रता, खासकर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था कि हारून उसके पुत्रों से और सब इजरायलियों से कह दे कि यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि इजराइल के घराने में से कोई मनुष्य हो, चाहे वो भेड़ बकरी का बच्चा, और छावनी में या छावनी के बाहर घात करे या मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ना ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा और वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज़ बताई थी। और इस विधि का यह कारण है कि इजरायली अपने बलिदान जिनको खुले मैदान में वध करते हैं, वो उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, क्योंकि परमेश्वर ने यही बताया था कि जो भी वो बलिदान करे वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास याजक के द्वारा ये सब काम हो, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो सच कहता है। और जैसे हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा था, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और उन्होंने कहा था कि कोई भी उस लहू को नहीं खाना और जो भी खाए वो नष्ट किया जाएगा। यदि कोई लोथ या फाड़े हुए पशु को का मांस खाए और वो अपने वस्त्रों को धोकर जल के स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यह उनको ना धोए और ना स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कुछ नियम थे। क्योंकि परमेश्वर सिखाता है, यदि कोई बाहर से ले आता है, कहीं किसी जानवर ने किसी को फाड़ डाला, यदि उसका वो ले आता है उसको बकरे या बकरी को और वो खाए यदि, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा? कपड़ों को धुलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, अपने को पवित्र ठहराना पड़ेगा, परमेश्वर ने कहा था। क्योंकि परमेश्वर के कुछ नियम होते हैं। जैसे इब्रानियों में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम लोग 9 अध्याय के 20 में देखते हैं, इब्रानियों खासकर जो हेब्रियो 9 का 20, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि यह वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीत से तुम उसके तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जैसे इब्रानियों 9 के 12 में हम लोग देखते हैं, और बकरों और जो खासकर बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों का लहू और पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर पर शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था उस टाइम, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मेरे मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर अपना सारा लहू बहा दिया था। एक ही बार में वो क्षमा देता है, और वही यीशु मसीह हमें सिखाता है कि वो पापों के बदले एक ही बार बलिदान होकर वो अपने आप को चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जब हम लोग इब्रानियों 10 के 12 में देखते हैं कि वो एक ही बार
उस क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। इसलिए हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो यीशु मसीह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम लोग एक दूसरे इकट्ठे हुआ करें, प्रार्थना किया करें, आराधना किया करें, स्तुति प्रशंसा किया करें। 6 दिन काम करें, एक दिन आराधना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको खरीद लिया है अपना लहू बहाकर, क्योंकि वो धर्मी यीशु मसीह है। जब हम लोग मत्ती 27:24 देखते हैं, वहाँ पर भी वहाँ जो खासकर प्रधानमंत्री जो वहाँ का है, और वो बताता है, क्योंकि जब यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ाने जा रहे थे, उनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, तो वहाँ का जो राजा जो प्रधानमंत्री पिलातुस था, और उसने भी लोगों को बताया था कि उसके अंदर तो कोई गलती नहीं है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री भी यीशु मसीह को धर्मी मानता था और वो उस लहू में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की जनता जो उसके विरोध में थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज भी यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, आज भी वो क्षमा करता है। क्रूस पर भी उसने कहा था कि पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि वो एक ही बार बलिदान हुआ, उस क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसने अपना सारा लहू बहा दिया। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि पुराने नियम में तो बहुत कठिनता थी, क्योंकि जो भी बकरों का मेढ़ों का जो बलिदान करते थे, और वो तंबू जो था परमेश्वर का, वहाँ उस वेदी पर उसका लहू छिड़कते थे। हर पल लोगों को कोई ना कोई बकरा बकरी चढ़ाना पड़ता था। लेकिन नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह एक ही बार उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गया, और जिसने विश्वास किया उसने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, क्योंकि वो पापों का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जैसे पहला यूहन्ना की पत्री हम लोग देखते हैं 2 अध्याय के 2 में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, क्योंकि वो सारे संसार का जो गुनाह था उस कलवरी क्रूस पर उठा ले गया। इसलिए वो सिखाता है उसके चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि एक दिन आएगा वो न्याय करेगा आके, और जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो पृथ्वी पर भी आशीष करेगा, स्वर्ग राज्य में भी स्थान देगा। इसलिए प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें। दाऊद इस बात को कहता है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, 7 बार स्तुति प्रशंसा करता हूँ। तो राजा होकर भी परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए हम लोग उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम लोग मृत्यु लोक में हैं, पाप भरे संसार में, और किस टाइम यहाँ से जाना पड़े ये हम सबको कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं। उसकी आज्ञा यही है।
उस पर विश्वास करें, रिश्ता बना के देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। और इस वचन से के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।